Students, today's topic is sericulture, रेशम उत्पादन. The breeding and management of silkworms for the production of silk is known as sericulture. सिल्क के उत्पादन के लिए सिल्कवर्म्स का प्रजनन और प्रबंधन सेरीकल्चर के रूप में जाना जाता है. Different types of silk with different textures are obtained from different varieties of silk moths. सिल्क मॉथ के विभिन्न किस्मों से विभिन्न प्रकृति के विभिन्न किस्म के सिल्क पाए जाते हैं. तसर सिल्क, मुगा सिल्क and कोसा silk are three different types of silk produced from cocoons of different varieties of silk moths. सिल्क मॉथ्स के विभिन्न किस्मों के कोकून से उत्पन्न सिल्क की तीन विभिन्न किस्में तसर सिल्क, मुगा सिल्क और कोसा सिल्क हैं. The most common silk moth is the mulberry silk moth. सबसे अधिक साधारण सिल्क मॉथ मलबेरी सिल्क मॉथ है. The silk fiber obtained from this is of very good क्वालिटी. इससे प्राप्त सिल्क फाइबर बहुत अच्छी क्वालिटी का है. ए फीमेल सिल्क मॉथ लेज hundreds of eggs at a time. एक फीमेल सिल्क मॉथ एक बार में सैकड़ों अंडे देती है. These eggs are warmed to a temperature suitable for hatching. बच्चा निकालने के लिए ये अंडे एक सही तापक्रम तक गर्म किए जाते हैं. दिस इज नोन एज इंक्यूबेशन या इंक्यूबेशन के रूप में जाना जाता है. आफ्टर हैचिंग द सिल्कवर्म्स आर फेड ऑन फ्रेशली चॉप्ड मलबेरी लीव्स. अंडे से बच्चा निकालने के बाद सिल्कवर्म्स ताजे टुकड़े किए गए मलबेरी लीव्स पर वृद्धि करते हैं. फॉर 6 weeks द वर्म्स ईट ऑलमोस्ट कंटिन्यूअसली एंड इंक्रीज इन साइज. 6 सप्ताह वर्म्स लगभग लगातार खाते हैं और आकार में वृद्धि करते हैं. एट द एंड ऑफ दिस पीरियड दे आर रेडी टू स्पिन देयर कोकून्स. इस समय के अंत में वे अपना कोकून्स बुनने के लिए तैयार होते हैं. ब्रांचेज ऑफ ट्रीज और shrubs आर प्लेस्ड इन देयर रियरिंग हाउसेज. उनके पालने वाले घरों में पेड़ों की शाखाएं या झाड़ियां रखी जाती हैं. The worms climb these branches and make their cocoons out of one continuous thread, taking out 8 days for the process. वर्म्स इन शाखाओं पर चढ़ते हैं और अपना कोकून्स बनाते हैं. इस प्रक्रिया के लिए लगभग 8 दिन लगते हैं और एक कंटिन्यूअस धागा निकलता है. दिस इज कॉल्ड स्पिनिंग ऑफ कोकून. यह कोकून का बुनना कहलाता है. The amount of usable silk in each cocoon is small and about 5,500 silkworms are required to produce 1 kilogram of raw silk. प्रत्येक कोकून में इस्तेमाल लायक सिल्क की मात्रा थोड़ा है और लगभग 5,500 सिल्कवर्म्स की आवश्यकता होती है 1 किलोग्राम कच्चा सिल्क उत्पन्न करने के लिए. After all the cocoons have been gathered, the initial step in silk manufacture is to kill the insects inside them. सारे कोकून्स कलेक्ट कर चुनने के बाद सारे कोकून्स कलेक्ट कर चुकने के बाद सिल्क बनाने में
प्रारंभिक कदम कोकून्स में कीड़े को मारना है। Thus, the cocoons are first boiled or treated in ovens, killing the insects by heat. इसलिए कोकून्स को सर्वप्रथम उबाला जाता है या ओवेन्स में गर्म किया जाता है। ताप के द्वारा कीड़े जान से मार दिए जाते हैं। The silk fiber is obtained from the cocoons by a delicate process known as रीलिंग और फिलेचर। कोमलता के साथ की जाने वाले प्रक्रिया के द्वारा कोकून से सिल्क फाइबर प्राप्त किया जाता है, जिसे रीलिंग या फिलेचर के रूप में जाना जाता है। The cocoons are first heated in boiling water to dissolve the gummy substance that holds the cocoon filament in place. कोकून फिलामेंट का गमी सब्सटेंस जो फिलामेंट को के अपनी जगह पर चिपकाए रखता है, उस गमी सब्सटेंस को घुलाने के लिए कोकून को पहले उबलते पानी में गर्म किया जाता है। After this heating, the filaments from 4 to 8 cocoons are joined and twisted. गर्म करने की क्रिया के बाद 4 से 8 कोकून्स के फिलामेंट्स को एक साथ मिला दिया जाता है और ऐंठा जाता है। This is then combined with a number of other similarly twisted filaments to make a thread that is wound on a reel. एक धागा बनाने के लिए समान रूप से ऐंठे गए कई फिलामेंट्स के साथ तब इसे मिला दिया जाता है, जो एक रील पर लपेटा जाता है। The resulting thread is called raw silk. इसके फलस्वरूप प्राप्त धागा रॉ सिल्क कहलाता है। It is woven into silk cloth by weavers. बुनकर के द्वारा यह रॉ सिल्क मॉथ के रूप में सिल्क क्लॉथ के रूप में बुना जाता है। This is concluded here. This topic is concluded here. Thanks.